Okay, so few of the algebraic rules that we discussed in the last class were number one, a times b plus c. Now this a could be multiplied with b as well and will be multiplied with c as well. So the end result is going to be ab plus ac. A plus b times c plus d, these are the two factors. जब आप इसको multiply करोगे, you are going to get this. So first of all, this a is going to be multiplied with c plus d, तो ac plus ad. फिर then b is gonna be multiplied with c plus d, so bc plus bd. तो ये expansion है. फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास x plus y the whole thing square के फॉर्म में है, यानी कि a प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर के फॉर्म में कोई चीज है, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसी तरीके से x प्लस वाई द होल थिंग स्क्वायर में x is going to be the first term, y is going to be the second term, the expansion is going to be x square plus 2xy plus y square. Then we also discussed in the last class that a minus b the whole thing square is going to be a square minus 2ab plus b square. So x minus y the whole thing square में x square साइन माइनस की आ जाएगी 2xy plus y square. फिर हमने जो लास्ट रूल देखा था वो ये था कि अगर मेरे पास दो फैक्टर्स हैं a plus b and a minus b, so इनका रिजल्ट इज सेम एज, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो द एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम एज a square minus b square. So x plus y times x minus y is going to be x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर. अब हम क्वेश्चंस देखेंगे so that आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए. So the first question is expand the following expression. 3a minus 2b the whole thing square. So the first term is 3a and the second term is 2b. बीच में माइनस की साइन है तो ये वाली एक्सपेंशन रूल अप्लाई होगा. सर ये आपसे शुरू से समझाने में नेट का मसला हो गया था, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी. अच्छा, क्वेश्चंस फॉलो करते रहो, मैं तुम्हें ये बार बार मैं बोलता रहूँगा. सो मेरे पास अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना है 3a माइनस 2b द होल थिंग स्क्वायर को, एक तरीका तो ये है कि मैं 3a माइनस 2b और 3a माइनस 2b को मल्टीप्लाई कर दूँ. क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं इसको सेपरेटली ऐसे लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. बट मैं इसको इतने टीडियस मेथड करने के बजाय व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो फॉर द एक्सपेंशन फॉर्मूला. सो 3a इज द फर्स्ट टर्म, 2b इज द सेकंड टर्म, माइनस की साइन है और द होल थिंग स्क्वायर है. तो अगर मेरे पास x दिस रिजेंबल्स टू x माइनस वाई द होल थिंग स्क्वायर के एक्सपेंशन के इक्वल. So the first term is going to be 3a, the second term is going to be 2b. तो इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है नवाल, 3a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 3a and the second term में 2b 2b, then plus 2b the whole thing square. ठीक है, so 3a the whole thing square is 9a square. Here you are going to multiply this minus 2 with 3a with 2b. So 2 times 3 6, 6 times 2 12, minus 12, a times b ab. तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा minus 12 ab. सुलेमान 2b the whole thing square किसके इक्वल होगा, 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर के. तो ये एक्सपेंशन हो गई इसकी, ये फाइनल आंसर हो गया. सो क्वेश्चन था 3a माइनस 2b द होल थिंग स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 3a था, माइनस हो रहा था सेकंड टर्म द होल थिंग स्क्वायर. तो द होल थिंग स्क्वायर वाले दो एक्सपेंशन फॉर्मूला आपने याद रखना है, x प्लस वाई द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड x माइनस वाई द होल थिंग स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पर प्लस ही आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था. ये पांच मेथड्स आपको, रूल्स आपको याद रखने होंगे ना. ठीक है, फिर आप देखोगे क्वेश्चन किससे रिजेंबल कर रहा है. अब देखो नेक्स्ट
2xy माइनस 1 टाइम्स 2xy प्लस 1, ये किस रूल से रिजेंबल कर रहा है? इसमें एक्स ये प्लस फर्स्ट वाई टर्म, एक्स माइनस वाई। हाँ, x प्लस वाई टाइम्स x माइनस वाई। तो इसका आंसर किसके इक्वल था? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 2xy, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकंड टर्म। सुलेमान सेकंड टर्म क्या है? 2 2 1 है ना सेकंड 1 है, टर्म। हाँ सॉरी सॉरी 1 1 तो है। इसका भी स्क्वायर अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2xy द होल थिंग स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सर ये नहीं समझ आया, ये फॉर्मूला आपने कैसे पुट किया? ओके। यहाँ देखो, x प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई के फॉर्म में अगर दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, तो जी इनका जो एक्सपेंशन होगा वो होगा इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। यानी कि फर्स्ट ठीक। टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है ना? तो जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 टाइम्स 2xy प्लस 1। तो अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है? 2xy, सेकंड टर्म क्या है? 1। 2xy द होल थिंग स्क्वायर इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी गाइस इज दिस क्लियर? जी सर। ओके, लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट कम्स टू योर माइंड? 3 प्लस पी टाइम्स 3 माइनस पी टाइम्स 4 प्लस पी स्क्वायर। So what is the first step that comes to your mind for expanding the brackets? You can first of all multiply these two brackets out and then multiply the result with 4 plus p square. So Suleiman, 3 plus p times 3 minus p will be equal to what? 3 माइनस 9 माइनस पी। रुक जाओ, पहले देखो ये किस रूल से रिजेंबल कर रहा है? 3 प्लस पी 3 माइनस पी, तो ये किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कैसे अप्लाई करूंगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। स्क्वायर फिर ठीक फर्स्ट, है, फिर 3 माइनस पी का भी लेंगे ना? हाँ, तो ये 9 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 प्लस पी स्क्वायर। अब मुझे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सो अब कोई और रूल नहीं लगेगा। पहले मैं 9 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि है 4 प्लस पी स्क्वायर, और फिर माइनस पी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 प्लस पी स्क्वायर। So 9 times 4 is 36 plus 9p square minus 4p square times 4 is minus 4p square, minus plus is going to be minus p square times p square is p raised to the power of 4. So 36 plus 5p square minus p raised to the power of 4. After simplification, this is the expansion of the brackets. So I want you to note down anything that you note down the questions and these algebraic rules, and let me know when you are done ताकि मैं आगे चलूं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। सर ये नीचे वाला सेक्शन ऑफ से समझा दें। 9 × 4 प्लस पी स्क्वायर, फिर से बाद माइनस पी स्क्वायर, फिर प्लस 4, फिर 4 प्लस पी स्क्वायर। ये सब कैसे आया नीचे का सेक्शन पूरा? देखो, होता ये है कि आप पहले ये वाला नंबर जो है ना इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 हम्म टाइम्स 4 प्लस पी स्क्वायर हो गया, ठीक हम्म है? इसके जी बाद आप
आप माइनस पी स्क्वायर को 4 प्लस पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस पी स्क्वायर को इससे आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जी 9 times 4 is 36, 9 times p square is 9p square, minus p square times 4 is negative 4p square, and negative p square times p square is negative p raised to the power of 4. ठीक है सर। ठीक है, I सर want ये you to हाँ ऐसे note down these questions. मैं ये अलजेब्रिक कॉपी कर लूँ। Okay, थोड़ा जल्दी कॉपी करना है, ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा काम ज़्यादा है। All right, done, guys. Yes. Sulaiman, are you done? यस Okay, बस मुझे बता दिया करो जैसे ही हो जाए ना। Sorry. Okay, then we have this x minus 2 times x square plus 3x minus 1. Suleiman, so tell me, if these two factors needs to be multiplied, how are you going to multiply the terms?
First of all, this x would be multiplied with what? x square. Okay, but it is gonna be multiplied with every term, ठीक है? यस So नहीं तो लेकिन हम पहले तो x स्क्वायर से करेंगे फिर सब से हाँ, करेंगे ना. this should be your first step. पहले आप इस तरीके से लिख लोगे, x should be multiplied with the entire bracket, then -2 should be multiplied with the entire bracket, and then you can simplify this. X times x square is going to be x cube plus 3x square minus x minus 2x square minus 6x plus 2. फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो. x square plus 3x square minus 2x square लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये समझ में आ गया? कॉपी बाद में कर लेना, लेकिन पहले समझ लो. सर हम्म ये x से हमने मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर कैसे हो गया? मैंने x x स्क्वायर तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर ही बाय नहीं रहे. x, x जो है वो 3x से मल्टीप्लाई होगा. सो अगर x अच्छा 3x से मल्टीप्लाई होगा तो तो 3x 3x स्क्वायर हो क्यूब. जाएगा ना. हाँ मैं सही भूल है. गया था, सॉरी. ओके, जल्दी से पार्ट 5 मुझे मल्टीप्लाई करके दो. पहले आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों टर्म्स को करोगे, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करोगे. After you're done, you can compare your answer with mine. Let me know when you're done till here and you understood. If you have any question, please ask. Sir, done.
ओके सुलेमान, आपने कर लिया, आंसर यही आ रहा है। जी सर। Okay, अब next type of question. Without using the calculator, evaluate 802 multiplied by 798. अब देखो, you don't have to use the calculator, number one. फिर you will have to use the algebraic rules. So 802 multiplied by 798. तो इसमें जो सबसे पहली चीज आपको ट्रिगर करनी चाहिए वो ये कि 800 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 802 बन जाएगा, और अगर 800 में मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 798 हो जाएगा। अब ये जिस फॉर्म में आपके ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, यू कैन अप्लाई द अलजेब्रिक रूल। सो नवाल, which algebraic rule can you think of? This is 800 plus 2, this is 800 minus 2. x square minus y square वाला। X square minus y square. So the first term square minus the second term square. So 800 का स्क्वायर कितना होता है? 64, then 4 zeros. ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, फिर 0 0 के ना 2 0 आके लग जाएंगे, minus 4. So without using the calculator, if you subtract 4 from 640,000, क्या आएगा? 63,9996। और ये बगैर कैलकुलेटर के इवैल्यूएट करना है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। यहाँ तक ठीक है? जी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, 399 का स्क्वायर। तो 399 का स्क्वायर इज सेम एज सेइंग 400 minus 1 का स्क्वायर। 399 can be written as 400 minus 1 और फिर उसका स्क्वायर। The reason we are rounding up to near to the nearest 100 number is because it will help us to calculate easily without the calculator. अब ये किस फॉर्म में आ गया है सुलेमान? a minus b the whole thing square के फॉर्म में। So a minus b the whole thing square के फॉर्म की एक्सपेंशन कैसे होती है? a square minus 2ab plus b square। Yes, very good. So a square क्या हो जाएगा? 400 का स्क्वायर minus 2 400 times square minus 2 multiply 400 square 400 सिर्फ स्क्वायर नहीं आता 400 है, सॉरी हाँ, टाइम्स फिर 1, होगा -1 हाँ माइनस प्लस 1 नहीं, टाइम्स 1, माइनस साइन हमने यहाँ ले -1 लिए, फिर प्लस ठीक है सेकंड टर्म जो प्लस भी है 1 1 उसका 1 स्क्वायर। स्क्वायर। तो 400 का स्क्वायर सुलेमान क्या होता है? कैलकुलेटर के बगैर कैसे निकालूंगा? 400 का स्क्वायर, तो फर्स्ट डिजिट को आप स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 800 16 होता है, ठीक है। 4 1600 का सॉरी हाँ मल्टीप्लाई 16, एक मिनट मैं बताता हूँ। 4 का स्क्वायर आपने किया 16 हो गया, फिर यहाँ पे जी ब्रैकेट के अंदर 2 जीरो है, वो स्क्वायर हो रहे हो ना, तो जीरोस जी डबल हो जाएंगे फिर, ठीक सही है। तो ये हो जाएगा 160,000, फिर -800 प्लस 1। अब ये एवेल्युएट कर लेना है आपने। 160,000 -800 प्लस 1 कैलकुलेटर के बगैर करके मुझे फाइनल आंसर बता दो। है 1,59,201 सही, 1,59,201। नवाल आपका भी यही आ रहा है?
जी सर यही आ रहा है। सर एक मिनट यही ये आ रहा कॉपी कर लूं। है। सर यस। ये 399 स्क्वायर था तो 400 माइनस 1 हमने क्यों करा? हाँ, तो इसी तरीके से अब देखो, मैं मेंटली तौर पे तो ये 399 स्क्वायर इवेल्युएट नहीं कर सकता ना। इसका जी मतलब तो ये होता है कि 399 को 399 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। लेकिन हम जी बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू इसको आंसर को इवेल्युएट करेंगे, और वो बेस्ट प्रैक्टिस यूजिंग द अलजेब्रिक रूल होगा। ठीक है, जी अलजेब्रिक रूल के लिए मुझे इसको 399 को 400 माइनस 1 लिखना होगा। तो जब मैं ये इसको 400 माइनस 1 और ये फिर द होल थिंग स्क्वायर्ड के उसमें आएगा, मैं एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, और फिर राउंडेड अप वैल्यूज आएंगी, इजी वैल्यूज आएंगी, जो कि मैं इजीली कैलकुलेट कर सकूंगा। समझ में आई बात? जी जी ओके, डू यू गाइस नीड टाइम टू कॉपी दिस डाउन? कर लो जल्दी से, यस अगर हो गया तो हम आगे चलें। जी गाइस डन, दोनों ने कर लिया? सर एक जी सर मिनट। कर लिया है। जी नवाल, क्या कह रही हैं आप? सर एक मिनट कॉपी कर रही हूँ अभी। ओके, कर लिया कॉपी सर। ओके। So, part 1 says now, given that a minus b square का जो आंसर है that is equal to 50,
और ए बी के प्रोडक्ट का आंसर है 7, you need to find the value of a square plus b square. So इन क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे, आपको पता है a minus b the whole thing square is now equal to a square minus 2ab plus b square. a minus b the whole thing square is equal to all of this. Okay, so अब आपको चाहिए a square plus b square का sum. So you are going to collect them together और फिर minus 2ab इस तरीके से लिख दो. You have the final answer for a minus b the whole thing square as 50, and you have the answer for ab as 7, the product of ab as 7. तो आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लोगे. अब साइड पे यहाँ कर पे देंगे और मतलब 50 माइनस 14 हो जाएगा 50 प्लस 14 हो जाएगा सुलेमान. क्योंकि सर 50 तो उधर आ रहा है ना, माइनस साइन तो उधर ही होगा ना. -2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा? -14, ठीक है, और -14 हाँ वहां जाके ऐड हो जाएगा. तो हम ऐसा भी हो सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 50 को इधर ले आए. फिर वो माइनस के साथ हो जाएगा. तुम ये अच्छा कह रहे हो ना, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वहां ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, फिर -50 हाँ वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो -14. जाएगा ना. हाँ मतलब आंसर फिर भी वही आएगा, लेकिन इस तरीके से 50 प्लस 14 ठीक इज है सर. 64. तो a स्क्वायर जी प्लस b स्क्वायर का आंसर इज इक्वल टू 64. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. जी जी. ठीक है, अब इसी तरीके से आई वांट यू टू ट्राई पार्ट 2 एंड पार्ट 3. सर पहले ये कॉपी कर लूं. हाँ कर लो, क्वेश्चन पूरा कॉपी करो और पार्ट 2 और पार्ट 3 ट्राई करो. अगर नहीं होता ना तो मुझे फौरन बता देना, ठीक है, तो फिर मैं खुद ही सॉल्व करवा देता हूँ. सर ये पार्ट 2 भी सेम फॉर्मूला से होगा, ये तीनों अलग अलग है? क्या कह रहे हो, पार्ट 2 भी इसी तरीके से होगा? नहीं मतलब अलग अलग फॉर्मूला से होगा ना. यार क्वेश्चन रीड करोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि a प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप एक्सपेंशन फॉर्मूला ही अप्लाई कर लो, जो अननोन वैल्यू होगी वो फिगर आउट हो जाएगी. ये सेम फॉर्मूला होगा. हाँ क्योंकि नहीं, a प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर है ना, तो वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b माइनस स्क्वायर के बी बराबर. प्लस बी.
अच्छा सही है ठीक ना? है। अब आपको जी जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ लिख दो क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है, प्लस 2ab। जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 26 गिवन है, और 2 टाइम्स ए बी की वैल्यू 9 गिवन है। तो 26 प्लस जी 18 करके चेक कर लो जो भी हो। ठीक है। 44। सर पार्ट 3 कैसे होगा? पार्ट 3 या पार्ट 2? पार्ट 3। पार्ट 3। पार्ट 3 में यू हैव बीन गिवन x प्लस 1 अपॉन x द होल थिंग स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 24 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो आप इसको इस तरीके से करोगे कि ये भी तो वही दो टर्म्स का जो सम है उसका स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करो एक्सपेंशन का। x प्लस 1 अपॉन x दी होल थिंग स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा? सबसे पहला टर्म है x तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म इज x, द सेकंड टर्म इज 1 अपॉन x, प्लस द सेकंड टर्म का स्क्वायर। सो नाउ आवर फर्स्ट टर्म इज गोना बी x स्क्वायर, ये x और ये x कैंसिल होकर 2 रह जाएगा, 1 अपॉन x द होल थिंग स्क्वायर इज 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर है? x प्लस 1 अपॉन x द होल थिंग स्क्वायर की वैल्यू के। अब जो जो वैल्यूज मेरे पास हैं वो मैं प्लग इन करता रहूंगा। मेरे पास क्या वैल्यूज है? मेरे पास इसकी वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन x द होल थिंग स्क्वायर की, वो कितनी थी? 24। ठीक है, एक्स स्क्वायर मुझे नहीं पता, 2 मुझे पता, वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर। सो इस 2 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो 24 माइनस 2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। तो मुझे इसी की वैल्यू तो फिगर आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी? 22। समझ में आई बात? सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 22। डू यू गेट इट? जी सर। चलो, अब ये तीनों हो जाए तो जल्दी से मुझे बताओ। आई नीड टू मूव ऑन।
सर हो गया। सुलेमान आपने कर लिया? जी सर। ओके ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है फैक्टराइजेशन। या फैक्टराइजेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग द algebraic expression in the product of factors form. So basically सर it's an जी ये पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें। नहीं मैं पहले बताता हूँ, फिर मैं स्क्रीन लीव कर दूंगा, आप लोग कॉपी कर लेना, पहले सुन लो आराम से। ठीक है। As a product of factors, so वो algebraic expression जो as a product of factors लिखा हो वो basically factorization process से बनता है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से AC plus AD plus BC plus CD। ठीक है, अब ये मेरे पास एक algebraic expression है और क्वेश्चन कह रहा है कि यार इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज मैं कैसे करूँगा? एक तरीका ये, मैं ना इन दोनों टर्म्स में से देखूँ कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो A कॉमन है, मैंने A टाइम्स C प्लस D कर दिया। फिर ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स है इसमें C कॉमन है, ठीक है, BC प्लस BD कर लेते। B कॉमन है तो ये हो जाएगा C प्लस D। सही है। अब यहाँ पे C प्लस D कॉमन है, यहाँ पे भी C प्लस D कॉमन है, तो मैं C प्लस D को कॉमन आउट कर दूं अगर, तो यहाँ रह जाएगा A, यहाँ रह जाएगा B। ठीक है, A प्लस B। So I was able to express this algebraic expression in as a product of its factor। ठीक है, so C plus D is a factor, A plus B is a factor of this expression. So this process is known as factorization. Now we can discuss methods of factorization. Methods of factorization. सबसे पहला मेथड है कि by taking out common factors, by taking out common factors। ठीक है, for example let's say very basic example AB plus AC। ठीक है, रूल नंबर 1 था, तो अगर मैं A कॉमन ले लूंगा तो B plus C, ये फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, दूसरा तरीका दूसरे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में perfect squares and differences between two perfect squares, perfect squares and difference between two perfect squares। So for example अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सपेंशन क्या होती है, यानी कि अगर मेरे पास एक इस टर्म a प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर को मैं जब आपको बोलता हूँ एक्सपैंड करो तो यू आर गोइंग टू से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंशन है। और अगर मैं इसको रिवर्स में देखूं कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो पहले तो मैं देखूंगा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ से ये देखने से पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स वाई प्लस द सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो होगी सिंपली x द फर्स्ट टर्म प्लस द सेकेंड टर्म जो कि था y द होल थिंग स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करता तो मुझे यही मिल जाता, और जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा ये फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, और इस अगर मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो ये एक्सपेंशन हो जाएगी। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अगर है और इसको मुझे फैक्टराइज करना है तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? x द फर्स्ट टर्म माइनस देन द सेकेंड टर्म द होल थिंग स्क्वायर। अगेन ये फैक्टराइजेशन है और फिर इसका रिवर्स जो होगा वो एक्सपेंशन हो जाएगी।
तो अगर आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स के फॉर्म में है, तो आप उसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, इन दो तरीके से। तो और सर कैसे कर सकते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई मतलब निकला कैसे, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ओके, मैं समझाता हूँ। आप इसको मैं आपको कहता हूँ सुलेमान कि आप मुझे एक्सपेंड करके दो x माइनस वाई द होल थिंग स्क्वायर को, तो आप कैसे एक्सपेंड करते? रूल, वो एल्जेब्रिक रूल अप्लाई करते हैं, आप कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप कहते हैं ना। जी तो जी। ये एक्सपेंशन हो गई आपकी। लेकिन उसके रिवर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये एक्सप्रेशन है और मुझे इसको फैक्टराइज करके दो, तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म हो जाएगी इसकी। मतलब ऑपोजिट है, ये आपने एक्सपेंड किया यहाँ से, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो ये बन जाएगा, और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करूंगा तो ये बन जाएगा। तो मुझे ठीक यहाँ है पे, सर। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर इसका बन सकता है या नहीं बन सकता इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। एक हो गया परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा हो गया डिफरेंस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, वाई स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये इसका डिफरेंस है। तो अभी आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो ये एक्सपेंशन कहलाएगा, और अगर मैं इस तरीके से यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखूंगा फैक्टर फॉर्म में, तो ये फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन है और ये एक्सपेंशन है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस ओके गाइस? यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। ओके, अब थर्ड कैटेगरी है बाय इंस्पेक्टिंग, बाय इंस्पेक्शन कर लो, इंस्पेक्शन एंड grouping. So example, let's say आपको गिवन है a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस टू ए माइनस टू बी। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आप इंस्पेक्ट करोगे कौन से दो टर्म्स में अगर आप कॉमन लोगे, कॉमन ले सकते हो। अब जैसे मैं इसमें कॉमन तो ले सकता था, ठीक है, ये जो मैं अभी करने जा रहा हूँ ये गलत प्रूव हो जाएगा। अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ a, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ रह जाएगा a प्लस बी, सही है। और अगर मैं यहाँ से माइनस टू कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तब भी मेरे पास a प्लस बी रह जाएगा, तो मतलब सही है। यानी कि अगर मैंने इन दो टर्म्स में से, मुझे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, अगर मैं इन दो टर्म्स में से a कॉमन लेता हूँ तो मुझे मेरे पास a प्लस बी आ जाएगा। और अगर मैं इन दो टर्म्स में से माइनस टू कॉमन लेता हूँ तो ऑल्सो आई एम गोना गेट a प्लस बी। नवाल, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन थिंक ऑफ? इसको फर्दर सिंप्लीफाई मैं कैसे कर सकता हूँ? सर a माइनस टू को एक ब्रैकेट में कर देंगे और एक a प्लस बी एक ब्रैकेट में यस, रहेगा। सो यू आर गोइंग टू से कि सर आप a प्लस बी को कॉमन ले लें, बिकॉज a प्लस बी दोनों में है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो इफ a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया, सो यू आर गोइंग टू हैव, you are going to be left with a minus 2, ठीक है। So that's your answer. This form is the factorized form of this algebraic expression. Now you get my point? So if there are no questions, I want you to note all this down and copy down these questions, because we are going to look at these questions one by one. Okay, I want to do each and every question with you. So I want you to first of all note it down, ताकि मैं जब slide change करूँ तो ये question आप लोगों के पास हों।
Is the screen readable or do you want me to zoom in? सही है No, सर। sir, it's readable. सुलेमान आपको दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। खुला है। Sir, copy कर लिया. सर ये पूरा सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करने थे या पूरा ही करना था ये? Guys, you need to copy down the questions only. ठीक है, पर मैं एक एक करके करवाता हूँ. नवाल आप क्या कह सर रही एक थी? मिनट। सॉरी नवाल, आप कुछ कह रही थी? Sir, बस बोल रही थी copy कर लिया. ओके, सुलेमान कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं. आप स्टार्ट कर दो अगर आपको फर्स्ट टू पार्ट समझ में आता है. Okay.
जी सुलेमान, कितना रह गया? फिर 2 रह गए बस। असल में सर मैंने वो मेथड्स भी कॉपी कर लिया, मुझे लगा मेथड्स भी कह रहे थे इसीलिए। हाँ हाँ, वो जो मेथड्स हैं वो भी कॉपी करने थे। सर जी हो गया। ओके ग्रेट। अब हम वन बाय वन सबको देखते हैं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, सो आप लोग पार्ट 1 ट्राई करो जब तक मैं ना अपनी एप्पल पेंसिल चार्ज कर लूँ, ठीक है? मुझे जस्ट 1 मिनट लगेगा। सो यू guys try with part 1, that is 21a square b minus 35ab square. So what is the highest number that you can take common from here? 21 और 35 का highest common number क्या होगा? Common factor 7. 7, वेरी गुड। फिर a स्क्वायर और a में कॉमन क्या होगा? a होगा। और b स्क्वायर में कॉमन इज गोना बी b। तो यू कैन टेक 7ab कॉमन आउट एंड सी व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विथ। So you can take 7 common out. A and B common out, and you are going to be left with 3a minus 5b. ठीक है? This is part 1. Any questions to be asked, Sulaiman? नहीं सर। ठीक है, this is your second part. Now, see, these three terms are not perfect square because ये perfect square नहीं है, ये perfect square नहीं है, ये वाला term। तो वो जो a minus b the whole thing square वाला जो term था वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे। तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? मैं कॉमन ले सकता हूँ। या 9 है या 15 है या 12 है, सो आई कैन टेक आउट 3 कॉमन। 3 होगा। हाँ सही है। So if you take 3 common out, then you can take out x common। फिर y क्यूब है, y 4 है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास? 3x y माइनस 5x y स्क्वायर प्लस 4। फिर Is that y what you're क्यूब नहीं getting? होगा? y क्यूब कहाँ पे? 5xy क्यूब होगा या स्क्वायर होगा? 5xy स्क्वायर होगा ना।
देखो यहाँ पे 4 है, सो यहाँ पे मैंने y स्क्वायर कॉमन ले लिया था, सो y स्क्वायर टाइम्स y स्क्वायर इज गोइंग टू बी y रेज़ टू द पावर ऑफ 4। तो सर इस Okay. क्यूब वाई क्यूब का क्या होगा? सो मैंने ये चेक किया कि यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y4 है और यहाँ पे y स्क्वायर है। तो सबसे छोटा नंबर, छोटा पावर वाला नंबर कौन सा है? y स्क्वायर ना। तो जो सबसे छोटा होगा वही जी कॉमन ले सकते हो मिनिमम। सो y स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे ठीक। एक y रह जाएगा फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे y स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ से y स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। Okay, then the third part, 3a square minus 48. So what can I do over here, guys? सर इसमें भी कॉमन लेंगे, कितना, क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ? 3 लेंगे। 3 सिर्फ 1 3? 3 और 3 16 48। a स्क्वायर माइनस 16। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे फैक्टराइज करना है क्वेश्चन में। सो इज 16 अ परफेक्ट स्क्वायर? यस So can I write 16 as 4 square? यस। So if this is in the form of a square minus b square, so इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? a plus b, a minus b। तो फर्स्ट टर्म क्या है? a प्लस सेकेंड टर्म 4 और a minus 4। समझ में आया सुलेमान कैसे किया है मैंने? नवाज, I have simplified a square minus 4 square। एंड आखिरी वाला समझ नहीं आया। आखिरी में मैंने ये किया कि a square minus 4 square था ना, so a square minus 4 square can be written as a plus 4, a minus 4। जैसे कि हमने सीखा था ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाँ एक्स इज प्लस वाई x प्लस एक्स वाई, माइनस वाई। बस वही चीज है यहाँ पे। ठीक है सर। सिक्सटीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो सबसे पहले मैं पी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। आई एम गोना बी लेफ्ट विद 16 क्यू स्क्वायर माइनस 1। अब आप लोग सोच के बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसका, फर्दर कुछ कर सकता हूँ इसके साथ? 16 is a perfect square number, सोचो। तो पी स्क्वायर 4 स्क्वायर क्यू स्क्वायर -1 हो जाएगा अगर 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो। ठीक है, यानी कि तुम कह रहे हो 4 स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या करना जी करूंगा? क्यू स्क्वायर -1। सर ये 1 -1 का कैसे आ गया? मैंने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया ना यार। जी ठीक ठीक। अगर मैं इन दो टर्म्स में से पी स्क्वायर कॉमन लूंगा, आई एम गोना बी लेफ्ट विद 1 ओवर हियर। जी ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इस स्टेप के बाद नवाज? फोर स्क्वायर क्यू स्क्वायर को मैं 4 क्यू द होल थिंग स्क्वायर लिख सकता हूँ। जी लिख जी सकते हैं। और वन इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। सो 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, आंसर तो 1 ही आने का है। अब ये मेरे पास आ गया डिफरेंस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। सो अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b, a माइनस b। So p square times, now the first term is 4q and the second term is 1. So एक हो जाएगा 4q plus 1, 4q minus 1। बात समझ में आई? और फिर p स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो रहा था,
So you can leave your answer like this. हाँ जी, any questions please ask. साथ साथ कॉपी करते रहना है, ठीक है आपने ये. Any questions guys? आगे चलें. Yes. a स्क्वायर ओवर 100 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहला स्टेप व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज कि यार इसका कॉमन डिनोमिनेटर कर लेते हैं. इसके डिनोमिनेटर में 1 है, सो दिस इज गोइंग टू बी 100. ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस शुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 100 b स्क्वायर c स्क्वायर. ठीक है, अब आप कोई चीज़ कॉमन ले सकते हो तो ठीक है, वरना एवरीथिंग कैन बी स्क्वायर्ड अप. a स्क्वायर भी है, 100 b स्क्वायर c स्क्वायर भी है. ठीक है, तो इसको आप ये कर सकते हो, या एक और बेहतर तरीका ये था इसको करने का कि हमें पता है कि 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, सो आई कैन राइट 100 एज 10 स्क्वायर minus b square c square. Now a square over 10 square is same as a upon 10 का square. Do you guys get it? Is this making sense? A square over 10 square is same as saying a upon 10 का square. और ये हो जाएगा bc square. तो जो algebraic rules आपको मैंने बताए आपको वही अप्लाई करने हैं किसी ना किसी तरह. अब आप ये देखो, ये फिर से वही फॉर्म बन गई है, द डिफरेंस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर. सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. तो सुलेमान अब आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. मेरे पास फर्स्ट टर्म है a अपॉन 10 का स्क्वायर और सेकंड टर्म है bc का स्क्वायर. तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हुआ? सुलेमान जी सर. फर्स्ट टर्म क्या हुआ मेरा? ए. a नहीं होगा. अब ये मेरा पूरा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा पूरा हाँ ए सेकंड टर्म. अंदर. हाँ ये. तो ये क्या हो जाएगा? a ओवर 10. ओ, इसका ए फैक्टराइज ओवर फॉर्म क्या था? 10. a प्लस बी a माइनस बी. तो क्या लिखूंगा मैं? a अपॉन 10. ए मल्टीप्लाई बाय 10. नहीं, देखो ना, समझ ये नहीं आ रहा मेरा सर. फर्स्ट टर्म. ओके, जी. मैं शुरू से हाँ ये समझाऊं फर्स्ट इसको. टर्म, ये देखे, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यहाँ तक तो समझ आ गया. इसके बाद आप फाइंड करने का क्या बोल रहे हैं? मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये किस फॉर्म में है. ये अगर फर्स्ट टर्म है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है. जी. तो फिर इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होता था? एक्स प्लस वाई और फिर एक्स माइनस वाई. वेरी गुड. अब मेरा एक्स की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू लूंगा मैं? ए अपॉन 10 वेरी गुड. तो माइनस a अपॉन 10 का बी सी और स्क्वायर फिर ए अपॉन 10 प्लस बी सी. प्लस बी सी. वेरी गुड. तो एक मिनट में यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा. a अपॉन 10 सही है, a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई ए अपॉन और 10 प्लस बी सी और फिर ए अपॉन 10 माइनस बी सी. वेरी गुड. तो ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. सर बहुत सारे ठीक है फॉर्मूला नवाल. थोड़े अभी अभी याद हुए, इतना याद नहीं है. जी नवाल, आप मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जो मैं दोबारा रिपीट करूं. नहीं सर, समझ आ गया. ओके गुड. ये पार्ट ई अगर कॉपी हो जाए तो मुझे बताओ.
फिर आगे चलते हैं। सर कॉपी हो गया। ओके, आगे चले मानव। जी सर। ओके, अब पार्ट एफ चेक करो। और गाइस पार्ट एफ अगर आपने सही ट्रिक अप्लाई कर दी तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2a plus 3b the whole thing square minus 2a minus 3b the whole thing square। तो आप दोनों मुझे इंडिविजुअली बताओ कि क्या पहला स्टेप दिमाग में क्या आ रहा है। क्या आपको लगता है कि मुझे इसको पहले एक्सपेंड करना चाहिए 2a plus 3b the whole thing square को पूरा, और 2a minus 3b the whole thing square को पूरा एक्सपेंड करना चाहिए और फिर सिंप्लीफाई करना चाहिए, या कोई बेहतर तरीका भी है? मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या सर? एक्सपेंड करके माइनस होगा ना आंसर, अच्छा सही सही। मल्टीप्लाई नहीं सर होगा। एक्सपैंड करेंगे ना पहले? सॉरी, क्या कह रही है नवाज? पहले एक्सपेंड करेंगे ना। पहले एक्सपेंड करेंगे, अच्छा। तो एक तरीका नवाज ये बिल्कुल सही है कि आप एक्सपेंड करो इसको, इसको एक्सपेंड करो, आंसर माइनस कर दो। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इससे एक और बेहतर अप्रोच ये होती कि देखो ये, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और इसका स्क्वायर्ड है, और ये मेरा सेकंड टर्म है, ये भी स्क्वायर्ड है। यानी कि अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, समझ आ रही है बात? तो क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसके बराबर होगा? फर्स्ट टर्म यानी कि 2a प्लस 3b, a प्लस बी, और b क्या है 2a माइनस 3b, और टाइम्स a माइनस बी, यानी कि 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b। बात समझ में आई मैंने क्या किया? ये बात कि समझ में आई आप दोनों को या नहीं आई? तो मैं रिपीट करूं? जी सर समझ आ गई। सुलेमान आप रिपीट बताएं कर मुझे। दे सर, मैं रिपीट रिपीट कर कर दे। देता हूँ। देखो नवाल ने मुझे कहा कि सर आप इसको पहले एक्सपेंड कर लें 2a प्लस 3b द होल थिंग्स पे, तो मैं जो एक्सपेंशन फॉर्मूला वो उस पर अप्लाई करूँ, ये 2a माइनस 3b इस पे एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई करूँ, जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करूँ और फिर फैक्टराइज करूँ। एक तरीका तो ये नवाल का बिल्कुल वैलिड है। मैंने नवाल को कहा कि यार एक शॉर्टर मेथड भी है, और वो मेथड मैं बता रहा था कि ये थोड़ा और जल्दी हो सकता है। और वो किस तरीके से हो सकता है कि क्वेश्चन में यू हैव बीन गिवन टू आस्क द डिफरेंस ऑफ अ टू परफेक्ट स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मैंने आपको कहा कि इसको जरा कंपेयर करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। तो ये पहला टर्म हो जाएगा 2a प्लस 3b एक्स हो जाएगा, और 2a माइनस 3b वाई हो जाएगा। तो ये आंसर इसका किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। अब समझ में आया सुलेमान?
जी सर आ गया, मैं ये कॉपी अब कर मैं लूँ। हाँ एक मिनट, अब मैं इसको सर सिंप्लीफाई इसलिए कर दूंगा, 2a प्लस 2a ये हो जाएगा मेरे पास, प्लस 3b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जी, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2a फिर 2a+2a प्लस 4 2a है। 4a, बिल्कुल सही, टाइम्स, जी ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3b, ठीक है, तो माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6b। फिर आपने 4a को क्या करा, आपने 4a आया फिर। 4a आया और मैं इस ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर रहा हूँ ना, माइनस की साइन है तो ये माइनस 2a हो जाएगा, माइनस माइनस जी प्लस 3b, तो आप चेक करो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 24ab के। सर ये जो फिर +3b और -3b वो नहीं कट जाएगा? अच्छा नहीं, माइनस 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 प्लस का था, सही सही, माइनस मल्टीप्लाई होगा। समझ सही में है। आई बात। जी तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, राइट, आप लोगों को समझ में आ गया। पार्ट जी चेक कर लेते हैं। 9a² प्लस 30a प्लस 25। अब चेक आपने ये करना है कि देखो मैंने जो 3 मेथड बताए थे फैक्टराइजेशन के, उसमें ये वाली एग्जांपल किस पे फिट इन हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर पे हो रही है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 9a² प्लस 30a प्लस 25, तो पहले टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 9a² प्लस 30a प्लस 25 ना, तो आपके पास 9a² है, तो इसका मतलब है ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3a², और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5²। तो बीच वाला टर्म क्या होता है, 2 टाइम्स x टाइम्स y। तो अगर मैं यहाँ पे 3a लिखूं और यहाँ पे 5 लिखूं तो क्या मुझे 30a मिलेगा, 5 टाइम्स 3 इज 15, 15 टाइम्स 2 इज 30a, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेंशन है परफेक्ट स्क्वायर की। तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये मेरा सेकंड टर्म हो जाएगा, 3a साइन प्लस की आएगी, हमेशा मिडिल साइन आती है, ठीक है, प्लस 5 द होल थिंग स्क्वायर, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। फिर सर सबको क्यों इग्नोर करेंगे बाकी को? क्योंकि फैक्टराइजेशन करनी है ना, हमें उसको ब्रैकेट के अंदर वो करना है, फिक्स करना है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता है, मैंने अभी बताया था ना, अगर आप इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करोगे तो आपको ये जी मिल जाएगा, तो मैं इसको कहूंगा एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ठीक ने कहा था कि यहां से इस फॉर्म में जाना है, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक। क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में आ गया, ये फैक्टर फॉर्म है, ये फैक्टर है, 3a प्लस 5 इसका फैक्टर है, समझ में आई बात। सर ये जी सर ये थोड़ा ऊपर कर दो तो मैं पार्ट मैं बिल्कुल कर देता हूँ, पिछला वाला, ठीक है। पिछला मैं वाला पार्ट चाहता हूँ कॉपी आप, कर लो। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप ये वाला भी ट्राई कर लो, ठीक है, और देखो अगर इसका कुछ हो सकता है तो। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर अभी है नहीं, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप लोगों को स्कूल में पढ़ाई गई होगी एक टाइम पे, पहले ये समझ लो फिर कॉपी कर लेना, ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ। अब देखो ना, 2x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तब आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। नवाज, मिडिल टर्म ब्रेकिंग पता है क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जी सर। ठीक है। तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि आप लोगे ये वाला नंबर, ठीक है, दैट इज 2, और ये लास्ट नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो,
So you are going to get 30. ठीक है सर, मैंने सॉरी सुना नहीं। मैं बताता हूँ वापस से। आप जब मैं अभी ये कह रहा था कि हाउ इज दिस पार्ट H डिफरेंट फ्रॉम पार्ट G। पार्ट G में ओवर हियर यू गॉट अ परफेक्ट, यू हैव द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज 9। ठीक है, तो 9 मुझे पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3a द होल थिंग स्क्वायर 9 स्क्वायर आ जाएगा। ये 25 था विच इज 5 का स्क्वायर, लेकिन neither 2 is a perfect square nor 15 is a perfect square। तो ऐसे क्वेश्चन में यू विल हैव टू गो फॉर मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है मैं वो समझा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में की भी है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले यू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2 with the last term constant term that is 15। so 15 times 2 comes out to be 30। आप इसके फैक्टर्स एलसीएम लेके इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 times 15, 3 times 5 and 5 times 1। सही है सुलेमान, एलसीएम लेना आता है ना? ये जिस तरीके से जी। इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूं मैं। सो इसका मतलब है कि इन 3 फैक्टर्स को यूज करके आई नीड टू कम अप विद -13x। इज दिस पॉसिबल? मुझे -13 चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया 15 और ये हो गया 2। वुड यू एग्री कि -15x ले लो एंड +2x ले लो तो मुझे -13x मिल जाएगा? तो सर ये हम कैसे ले लेंगे? Yes. ऐसे ही ले लेंगे, मतलब क्यों लेंगे? क्यों लेते हैं? क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। यानी कि अगर मुझे -13 को दो फैक्टर्स में, दो टर्म्स में स्प्लिट करना है तो वो कैसे करूंगा? उसका ये प्रोसेस है। यू गोइंग टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद द कांस्टेंट टर्म and you're going to take out the prime factors. These were the prime factors 2, 3 and 5। अब आपको जी। इन prime factors को यूज करते हुए you need to come up with -13। ठीक है, तो ये साइन जो है ना, ये आपको बताती है कि दोनों फैक्टर्स आपस में ऐड होंगे। तो ये -13x है और +15 है, ठीक है? जी। अच्छा, सो -15x plus 2x is going to give you -13x। यहाँ तक बात क्लियर है? सर ये -15x + 2x मतलब किस तरह से आ गया? -15 क्यों होगा? -15x क्यों होगा? अच्छा देखो, मैं वापस से समझाता हूँ। अब जर कहाँ तक समझ में आ गया मुझे ये बता दो, मैं वहां से फिर कंटिन्यू करता हूँ। नवाल वो वैसे वो प्राइम फैक्टर्स फैक्टर्स वैसे हमने गलत निकाल थे। लिए। प्राइम फैक्टर्स आपने निकाल लिए, सो 2, 3 एंड 5 आ गए, ठीक है? नाउ यू नीड टू जी। यूज दीज 3 फैक्टर्स, और 1 एक होता ही है सबके साथ, ठीक है? यू नीड टू यूज जी। दीज फैक्टर्स टू कम अप विद -13x। अब आप लोगों को एक बात जो बहुत याद रखनी है वो ये है कि ये साइन tells you that the two factors must be added up। ठीक है, the two factors must be added up। और ये साइन बताती है कि जो उन दोनों फैक्टर्स में से जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। अब ठीक है, अब मैंने अभी यहाँ पे लिखा था स्क्रीन पे -15x + 2x। मैंने आप लोगों को ये पॉसिबिलिटी बतानी थी। तो -15x + 2x कितना होता है? -15x + 2x कितना होता है सुलेमान? -13x। -13x। लेकिन होल्ड ऑन नवाल, -15x + 2x -13 तो होता है, लेकिन ये साइन क्या बता रही है कि जो दोनों फैक्टर्स हैं वो एड अप होने चाहिए। लेकिन आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। -15x + 2x माइनस प्लस माइनस, ठीक है? तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे ऐड तो नहीं कर रहे। ये आपको -13x तो दे देगा,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस साइन टेल्स यू कि वो दोनों फैक्टर्स मस्ट बी एडेड अप, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब किसी और तरीके से -13x लाओ, 2, 3, 5 और 1 को यूज करते हुए -13 मुझे बताओ कैसे आ सकता है। हाउ अबाउट 10 and 3, 10x -10x और -3x अगर मैं करता हूं, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड हो गया, ठीक है, दोनों फैक्टर्स ऐड हो गए, और ये साइन बड़े नंबर की आएगी, -13x बन जाएगा, ठीक है। सो 2x² -10x -3x +15। बात समझ में आई नवाल और सुलेमान? सर 10 कहाँ से आएगा? 10, 2 times 5 is 10 and 3। और -3 कहाँ से आ गया? बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर ही वो नेगेटिव होगा ना सिर्फ, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हमने। ओके, -10x, देखो ना दो फैक्टर्स मैंने निकाले 10 और 3। अब मुझे अगर 13 करना है, यहाँ पे मुझे 13 चाहिए, -13 चाहिए। वो तो जब ही आ सकते हैं जब दोनों जी नेगेटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव होते लेकिन तो सर अब +13 आता ना। हमें, लेकिन जब, लेकिन सर जहाँ भी एक भी साइन नहीं हो, जहाँ पे भी, तो वो हमेशा प्लस होता है, यही होता है ना हमेशा, कि जहाँ भी साइन नहीं हो वो हमेशा प्लस होता है। हमने अपने आप से माइनस, हमें डालना पड़ेगा कि अपने आप से? हाँ डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज मुझे -13x चाहिए दो फैक्टर्स को ऐड करने के बाद। तो वो दो फैक्टर्स कौन से हैं जो ऐड होके -13 देंगे? ये वाले फैक्टर्स नहीं है, -15x +2x ऐड नहीं हो रहे, ये सब्ट्रैक्ट होके -13x दे रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐड होके -13x चाहिए। तो फिर मैंने फैक्टर्स चेंज कर लिए, मैंने 2 times 5 कर लिया, 3 times 1 कर लिया। तो इसका मतलब है कि 10 और 3 ऐड होके 13x दे सकते हैं, लेकिन ये -13x था, इसलिए मैंने -10x और -3x लिया। अब यहाँ इस स्टेप के बाद मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो बिल्कुल सही सिंप्लीफाई होगा। 2x कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा x -5, फिर यहाँ पे -3 कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा x -5। -3x +15 में जब -3 कॉमन लोगे तो x -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी x -5 है, यहाँ पे भी x -5 है, तो आप x -5 कॉमन ले लो एंड यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद 2x -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ अगर कोई चीज वापस समझनी है तो। नहीं सर, समझ आ गया। सुलेमान आप मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन ऐसा देख लें। सर ये दोनों आपसे समझा दे क्या, कि जब -13x आ गया, इसके बाद 2x, फिर x -5 -3x -5। हाँ जब ये आ गया, अब यहाँ देखो, ये स्टेप समझना है ना आपने, तो मैंने इन दोनों टर्म्स में से जी 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, तो मेरे पास x -5 आ गया। फिर ये -3x जी और +15 में से -3 कॉमन लिया तो x -5 आ गया। और ऐसा ही होना चाहिए कि x -5 यहाँ पे, मतलब दोनों जगह पे सेम नंबर, सेम ब्रैकेट आना चाहिए, ताकि आप सर वो उसको कॉमन ले आपकी सको। आवाज अटक गई थी, वापसी बता दें। अब सही है मेरी आवाज? जी मैं ये कह रहा था कि जब आपने कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे सेम ब्रैकेट आना चाहिए कॉमन लेने के बाद, जी क्योंकि फिर जब आप नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक जी टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। अब मैं इसमें से x -5 कॉमन लूंगा दोनों टर्म्स में से, तो जब मैंने x -5 कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे 2x बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, -3। समझ में आई बात? मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, तुम्हें शायद उससे फर्दर क्लियर हो जाए। एक मिनट सर, ये कॉपी कर लूँ। बस मुझे 1 मिनट दो। x² -5x -14, ठीक है सुलेमान, यहाँ पे अब हम
यहाँ पे फॉलो करो। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, तो मुझे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए क्या करना होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या होगा 1, उसको मैं लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि है 14। सो आई गेट 14। अब मैं इसके अगर प्राइम फैक्टर्स बनाऊं सुलेमान, तो प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 टाइम्स 7 इज 14, 7 टाइम्स 1 इज 1। ठीक है, तो तो 2 2 कैसे आ 7 गया? जी 2 कैसे आ गया? मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ ना मैं। 2 तो टाइम्स सर 7 ये 14 होता है 14 ना। हम 1 ऑफ 7 को 1 ऑफ 14 का निकालेंगे ना। हाँ, तो 1 1 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 14 हाँ 14 क्या सही होता सही है? सही हाँ मल्टीप्लाई। सही है। सही है तो सही इसका मतलब 2 जी 7 और 7 आ 1 गया इसके फैक्टर्स हैं। अब देखो क्या करना है जी। यार, बस ये बात याद रखो कि ये साइन चाहती है कि दोनों फैक्टर्स आपस में क्या होंगे? सबट्रैक्ट। और ये साइन आपको कह रही है कि जो दोनों दो फैक्टर्स है उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसकी साइन नेगेटिव होगी। ठीक है, तो मैं ये मेरी ट्रिक्स हैं जो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उससे जल्दी हो जाता है सॉल्व। अब 7 और 2 हैं आपके पास, यानी कि 7x और 2x। अब आपको साइन डिसाइड करनी है। आप चाहते हो कि दोनों हो सबट्रैक्ट और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन हो माइनस। तो 7x और 2x में से जो लार्जर नंबर है वो है माइनस, और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस। तो -7x प्लस 2x आपको क्या हो जाएगा? -7x प्लस 2x। तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है ना, तो ये पहली पहली वाली साइन की कंडीशन ठीक है, सही है। -7x प्लस 2x आपको क्या दे देगा? -5x। सो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x -14। इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग सुलेमान इसलिए कहते हैं कि ये जो मिडिल टर्म है ना -5x, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है, इसके मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन लोगे तो x -7 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लोगे x -7 आ जाएगा। सुलेमान और नवाज यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। फिर x -7 कॉमन ले लोगे तो यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विथ x + 2। दैट्स योर आंसर। सही है। नाउ आई वांट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट, और फिर J और K फिर आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, मैं कल की क्लास में पार्ट J और पार्ट K डिस्कस कर लूंगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लेना वर्किंग अपनी एक्सरसाइज बुक में। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क अभी, मुझे कोई मसला नहीं, मैं थोड़ा वेट करके समझा सकता हूँ। सर ये आई वाला वापसी दिखा दे, स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं उसका। अब ले लो। समझ आ गया। ठीक है गाइस, ठीक है सर समझ आ गया। ओके चलो। ठीक है, अल्लाह कल की हाफिज़। क्लास भी हो सका तो मैं 4 बजे लूंगा, वरना 4:30 मैं मैसेज कर दूंगा। प्लीज मेक श्योर आप लोग थोड़ा अवेलेबल हो जाओ, ताकि 2-2 घंटे की क्लास अगर मैं लेता रहूंगा तो थोड़ा कवर अप कर लेंगे ना जो हमारी क्लासेस मिस हुई थी। ठीक है, ठीक है सर। ओके यार, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।